हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में दो सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की राज्य के दो सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है उधमसिंह नगर और चंपावत। उधमसिंह नगर और चंपावत सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं खुरपाताल नैनीताल जिले में। तो बिल्कुल सही, जो खुरपाताल ताल है ये आपके नैनीताल में बिल्कुल सही है। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है जानवरों के खुर के समान। द्रोणताल काशीपुर में, तो बिल्कुल सही, द्रोणताल भी काशीपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। झिलमिल ताल चमोली में, तो देखो झिलमिल ताल चमोली नहीं बल्कि कहाँ है, आपके चंपावत जनपद में। तो सी वाला कथन यहाँ पे क्या है, गलत दे रखा है। श्यामला ताल चंपावत में, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो झिलमिल ताल होगा श्यामला ताल है, काफ़ी फेमस ताल है, और ये दोनों ताल आपके चंपावत जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला विकल्प यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, तो बिल्कुल सही, जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, ये भी बिल्कुल सही है। सतोपंथ ग्लेशियर चमोली, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सुमेलित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, सास बहू। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें सास कहा जाता है भागीरथी को और बहू कहा जाता है अलकनंदा नदी को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गंगा नदी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर बनाते हुए ये बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी टॉस नदी है, टॉस नदी उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए कौन सी नदी बहती है, तो आपकी होगी टॉस नदी। और भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है काली नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी का उद्भव और प्रवाह के क्षेत्र में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यमुना का उद्भव उत्तरकाशी के बंदरपूर से होता है, जो कि देहरादून के धालीपुर तक है। तो बिल्कुल सही, जो यमुना नदी है ये उत्तरकाशी के बंदरपूर ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक हिमनद से निकलती है और देहरादून के धालीपुर तक ही बहती है। और इसकी जो राज्य के अंदर लंबाई है, यमुनोत्री के जो आपका बंदरपूर ग्लेशियर यहाँ से धालीपुर तक जो इसकी कुल लंबाई यमुना नदी की, यह है 136 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इसका उद्भव चमोली जिले के यमुनोत्री हिमनद से होता है। ते वाला कथन यहाँ पे गलत है, चमोली नहीं बल्कि क्या है, उत्तरकाशी है। उपरोक्त दोनों यहाँ पे सही, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और केवल यहाँ पे बी सही है, तो ये कथन यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए, केवल पहला यहाँ पे क्या है, सही है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किन दो नदियों की संयुक्त धारा को टॉस नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, रूपिन और सूपी नदी। रूपिन और सूपी नदियों की संयुक्त धारा को ही टॉस नदी के नाम से जाना जाता है। देखो, जो सूपी नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ ग्लेशियर के स्वर्गारोहिणी ढाल से निकलती है, और जो रूपी नदी हिमाचल प्रदेश के ड्वाडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है।
जब इन दो नदियों की यहाँ पे संगम होता है तब इसे राज्य में कुछ स्थान तक इसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो टॉन्स नदी यह क्या है, यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो कि देहरादून के कालसी डाक पत्थर में यमुना नदी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो यह टॉन्स नदी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्म काल में सूख जाता है और वह खेती की जाती है तथा निचले भाग से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी तड़ाक ताल। तड़ाक ताल आपके अल्मोड़ा जनपद में, और यह एक ऐसी झील है जिसका जल ग्रीष्म काल में सूख जाता है और यहाँ पर खेती की जाती है, और तथा जो इसके निचले भाग से जल निकासी के लिए यहाँ पे 5 सुरंगें भी बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तड़ाक ताल किस जनपद में, तो आपके अल्मोड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है शिमला दर्रा। शिमला दर्रा दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नैनीताल। नंदौर दून आपके नैनीताल जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सूपी नदी। अभी मैंने आपको बताया जो सूपी नदी है ये उत्तरकाशी के बंदरपूंछ ग्लेशियर के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, और जो रूपी नदी आपके हिमाचल प्रदेश के डोडारक्वाड क्षेत्र से निकलती है। जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तब इसे तमसा यानी टॉन्स नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सूपी नदी निकलती है आपकी बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गिरिताल उधमसिंह नगर, तो बिल्कुल सही, गिरिताल आपके उधमसिंह नगर में बिल्कुल सही है। झिलमिल ताल आपके चंपावत में बिल्कुल सही है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा ये भी बिल्कुल सही है। सात ताल बागेश्वर, देखो सात ताल बागेश्वर नहीं बल्कि कहाँ है, नैनीताल में है। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान इसका आकार है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि जानवरों के खुर के समान किसका आकार है, तब आपका सही आंसर होगा खुरपातल। यदि केवल नाम से पता जाए कि अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान किसका आकार है, तब आपका सही आंसर होगा सात ताल। तो यहाँ पे क्या है, डी वाले यहाँ पे सही, यहाँ पे नहीं, यानी क्या बताते हैं पे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे कोड पे यहाँ पे दे रखा है, तो क्या है ए बी सी यहाँ पे क्या है सही है। तो ए बी सी आपके किस में है, तो ऑप्शन डी में, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध आपके पौड़ी गढ़वाल में रामगंगा नदी पर बनाए गए, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है ये आपका सहस्त्रताल। सहस्त्रताल आपके टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है वो आपका भीम ताल है, और सबसे गहरा आपका नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र के तो सबसे बड़ा आपका अलग है और गहरा भी क्या अलग है। गढ़वाल का एक है सहस्त्रताल, ये सबसे बड़ा भी है और गहरा भी है, जो क्या कि सहस्त्रताल है, एक है आपके टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। दुग्ध ताल आपके पौड़ी जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया। तो देखो उत्तराखंड में जो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था, ये किया गया था 7 जुलाई 2016 को। ये क्या कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था हरिद्वार से। 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से किया गया था। यदि भारत की बात करें तो भारत में नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में तो होती है आपकी 2014।
और उत्तराखंड में कब होते हैं, तो उत्तराखंड में होते हैं 7 जुलाई 2016 को, और ये होते हैं हरिद्वार से, ये आपको ध्यान रखना है। और यह एग्जाम के एक प्रीवियस ईयर जो कि आपके कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो हुआ था 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टेरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो टेरी बांध का जो प्रथम चरण यहाँ पे शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2006 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लदिया सहायक नदी है। तो लदिया किसकी सहायक नदी है, तो लदिया आपकी काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आसन बैराज का निर्माण किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, वर्ष 1967 में। आसन बैराज का निर्माण 1967 में आसन नदी पर देहरादून में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शारदा नदी का उद्गम है। तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है आपके मिलम हिमनद से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का जो दूसरा नाम है यह विष्णु गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कफनी होगा पिंडारी कहाँ है, आपके बागेश्वर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, हल्द्वानी। हल्द्वानी गौला नदी पर बसा शहर है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो नल दमयंती ताल आपके नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नानक सागर किस जनपद में स्थित है। तो नानक सागर जो है आपके किस जनपद में, तो नानक सागर आपके उधमसिंह नगर में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है। तो कोटेश्वर जो डैम है आपके टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह जो डैम आप कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये आपके 400 मेगावाट की परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कर्ण आश्रम आपके मालिनी नदी है, ऐसे यहाँ पे मालिनी कर देना। मालिनी नदी के तट पर आपके कहाँ है, कोटद्वार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, बयां ताल। जो आपका फाचकंडी बयां ताल है यह उत्तराखंड का एक उबलता हुआ ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जनपद में, तो आपके उत्तरकाशी में फाचकंडी बयां ताल। इसका जो जल है ये उबलता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नागदेव ताल में स्थित है। तो नागदेव ताल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो नागदेव ताल आपके रानीखेत अल्मोड़ में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, चौराबाड़ी ताल। देखो 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी ये इसी चौराबाड़ी ताल में विसर्जित की गई थी। चौराबाड़ी ताल का है तो आपके केदारनाथ में है। इसी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। चौराबाड़ी हो गया, सुरवदी ताल हो गया, गांधी सरोवर, इन नामों से इस ताल को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें बताने की कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, भिलंगना नदी। भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना नदी आपके भागीरथी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है।
बाकी आपकी मंदाकिनी हो गए, पिंडर हो गए, नंदाकिनी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के चौराबाड़ी ताल से निकलती है, ये बहती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ही मंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सरयू के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बागेश्वर। बागेश्वर सरयू नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।